जीवन में वेल्दी बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है हेल्दी होना। क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे ही नहीं, जब आप स्वस्थ रहेंगे ही नहीं, तो आपके मस्तिष्क में, मन में स्वस्थ विचार कभी नहीं आएंगे। ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब तक आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक आपका मस्तिष्क ही सही नहीं रहेगा, माइंड ही सही नहीं रहेगा, तो आपके पास वेल्थ कभी नहीं अर्जित होगा। देखिएगा, जो वेल्दी पर्सन होता है सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने हेल्थ के ऊपर देता है। वह अपने हेल्थ को इतना ज़्यादा सबसे फर्स्ट पैदान पे रखता है कि वो सबसे पहले हेल्थ से रिलेटेड जितने जो मतलब उनको जो फर्स्ट प्रायोरिटी लगता है उनको करके ही वेल्थ के लिए अगला स्टेप बढ़ाता है। महात्मा गांधी से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर या देश दुनिया में जितने जो बड़े बड़े जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं, एंटरप्रेन्योर हुए हैं, या फिर जितने जो अच्छे खासे लीडर हुए हैं, यहाँ तक कि इवन अभी जो देश के प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी को भी देख लीजिए, वो भी सुबह सुबह अपना कुछ समय निकाल कर सबसे पहले अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं कुछ समय। तो मेरे भाई, जब वैसे वैसे जो सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो आप एप्पल के जो सीईओ हैं या एप्पल के जो फाउंडर हैं, या फिर मतलब कि जो और सारे आप मान लीजिए कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सुन रहे होंगे, या इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनी हैं, उन सभी के जो बड़े बड़े जो ग्रेट पर्सन्स हैं, वो जो आज के डेट में अपने लाइफ में पूरी तरह से सक्सेस है, वो सबसे पहले आपको सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। क्योंकि सक्सेस का जो फर्स्ट जो स्टेप है वह स्टेप ही है अपने आप के जो लाइफ स्टाइल है उसको सुधारना, उसमें कुछ नया बदलाव लाना। तो जब आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाएंगे, चेंजिंग लाएंगे, तो भाई वेल्दी होने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए बोला जाता है कि यदि वेल्दी होना है तो सबसे पहले दिल और दिमाग से, शरीर से आपको हेल्दी होना जरूरी है। तो नमस्कार आप सभी दोस्तों को, इसी सोच के साथ मैं अपने इस शानदार जबरदस्त मस्त वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। यदि आप भी अपने जीवन में वेल्दी बनने की इच्छा रखते हैं, और वेल्दी बनने की इच्छा तो हर एक लोगों के पास है, कौन नहीं चाहता है हमारे पास वैभव हो, हमारे पास संपत्ति हो, हमारे पास धन हो, वेल्थ हो, हर कोई चाहता है। लेकिन सबसे पहले उसके लिए जो पहली सीढ़ी है वो है हेल्थ। प्राचीन समय में भी देखिए, यदि भारत की प्राचीन संस्कृति को, सबसे पहले सुबह सुबह वे लोग संगीत के माध्यम से, सुबह सुबह कसरत व्यायाम के माध्यम से, योग दर्शन के माध्यम से मन को और फिर साथ ही साथ शरीर को, दोनों को सुंदर स्वच्छ साफ बनाते थे। उसके बाद अपने जो डेली का जो नित्य मतलब कि जो आपका कर्म है उसमें प्रवेश कराते थे। तो सर्वप्रथम आपको भाई सुबह सुबह अपना 45 मिनट या 30 मिनट जरूर अपने बॉडी के लिए देना है। तो चलिए बिना वक्त ज़्यादा लगाए गंवाए हम शुरू करते हैं आज के जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है उसको। तो आज का ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो है उसका नाम है पिंडली शक्ति विकासक क्रिया। क्या होता है पिंडली शक्ति विकासक क्रिया? यानी इसको बोला जाता है काफ मसल्स स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जो बोलना है आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज नो प्रॉब्लम। काफ मसल्स प्रैक्टिस, काफ मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, जो भी बोलिए बोल सकते हैं। यानी पिंडली शक्ति विकासक क्रिया। आप अपने पिंडली को यहाँ जो देखिए, इसके लिए किसको पिंडली कहा जाता है मैंने एक एक चीज आपको शुरू के वीडियो में बताया था। इसीलिए आप यदि रेगुलर हमारे इस वीडियो को देखते हैं, चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज मेरे दोस्त एक एक बात आपको ऑलरेडी याद होगा। क्योंकि हम जो भी बातें यहाँ पे शेयर करते हैं वो एक लाइन से जाता है, एक क्रम से जाता है, बेढंगा की तरह आज ये बना दिया कल वो बना दिया। हमारा कभी ऐसा सोच नहीं है, क्योंकि हम जब अपने चैनल पे लोगों को कुछ परोस रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि एक सिस्टम से होना चाहिए। तो मैं आपको बतला दूं कि ये जो सामने जो आपको बुक दिखाई दे रहा है संपूर्ण योग विद्या, जिसको इंग्लिश में कंप्लीट योग नॉलेज बोला जाता है, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। ये योग की एक गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। मतलब समझिए इतनी ही
जैसे ये इतनी मोटी दिखाई दे रही है, इसका जो पृष्ठ है, जो पेज है, वो थोड़ा मोटा मोटा अच्छा है। इतने में ही योग की लगभग संपूर्ण जो एक सार होता है, जो इसेंस होता है, जो उसका रस होता है, उसको इसमें समाहित कर दिया गया। ये पुस्तक बहुत ही प्रशंसनीय पुस्तक, अपने आप में बहुत ही एक तरह का हुनर रखता है। तो इसी पुस्तक को एज ए सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में मैं आप सभी को पेश करके जो भी बातें हैं वो बतलाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज पिंडली शक्ति विकासक क्रिया काफ मसल स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस। क्या होता है, कैसे किया जाता है, करने के क्या लाभ है, एक एक बातों को मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाँ भाई इसको कैसे किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं पिंडली शक्ति विकासक क्रिया कैसे किया जाता है, काफ मसल स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस। तो सर्वप्रथम इसके लिए आपको समावस्था में खड़ा हो जाना है। समावस्था डेट मीन्स आपको स्टैंड स्ट्रेट इन अ काम पोजीशन और यू कैन से इन अ रिलैक्स पोजीशन। तो आपको रिलैक्स्ड पोजीशन में ऐसे खड़ा हो जाना है। इसके लिए गर्दन को ऐसे सीधे रखना है, पैर के दोनों अंगूठों को एक साथ लगाना है, पैर की दोनों एड़ियों को एक साथ, और फिर आपके जो हाथ का जो करतल वाला भाग है इसको ऐसे स्थापित करना है। क्योंकि ये बातें मैंने एक बार नहीं बल्कि 10 से 100 बार बता चुका हूँ। तो ये बातें प्रतिदिन यदि आप हमारे वीडियो से जुड़े होंगे तो अवश्य मालूम होगा। तो सर्वप्रथम हम थोड़ा और ऐसे बैक चले जाते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से वीडियो में मैं दिखाई दे सकूं। तो इसके लिए ऐसे समावस्था में खड़ा हो जाना है, और फिर समावस्था में से खड़ा होकर जो आपका हाथ की जो मुट्ठी है, अंगूठा को अंदर ऐसे छिपाते हुए, हाइड करते हुए फिस्ट को ऐसे बांधना है और आपको ऐसे रखना है। ध्यान समझिएगा। इसके बाद क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे पैरेलल करना है। ठीक, श्वास भरते हुए पैरेलल करना है। किसके पैरेलल, तो धरती के पैरेलल, यानी भूमि के पैरेलल। देखिए ये पैरेलल है ना, और फिर उसके श्वास भरते हुए, और आपको श्वास भरते हुए मतलब जितना आप श्वास भर सको शांति तरीके से भरकर ऐसे नीचे बैठो। ऐसे नीचे बैठना है, दोनों घुटनों को मोड़कर नीचे बैठना है, और उतना देर रोक के जितना देर आप श्वास को अंदर रोक सकते हैं, यानी कुंभक करना है। और फिर उसके बाद जब हम खड़े हों तो मेरे भाई ऐसे हाथों को ऐसे घुमाते हुए, ऐसे मतलब कि जैसे हमने क्या बोला ऐसे है, तो हाथों को ऐसे घुमाते हुए ऐसे करना है इस तरह से। और फिर मेरे भाई प्रेशर के साथ, मतलब यहाँ से, मतलब एक तरह से फोर्स के साथ श्वास को ऐसे बाहर छोड़ना है, ऐसे। फिर ऐसे उठना है। देखिए कैसे, ध्यान समझेंगे, हम बोलते रहेंगे, करते रहेंगे। यहाँ से ऐसे हाथ को उठाते समय श्वास लेंगे, श्वास भरेंगे अंदर की ओर, यानी इनहेल करेंगे। नीचे ऐसे बैठेंगे, श्वास को अंदर रोके रहेंगे जितना हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार। फिर उसके बाद हम हाथ को ऐसे घुमाते हुए ऐसे यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर झिड़ी से जोर से फोर्स के साथ ऐसे हाथ को श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। ये एक हुआ। इस क्रिया को 10 से 15 बार आपको करना है। इसके बहुत सारे चमत्कारिक लाभ है, फायदे हैं। क्या क्या लाभ है मैं आपको जरूर बताऊंगा उस पुस्तक की सहायता से, जिस पुस्तक को मैंने दिखाया था। तो चलिए दिखाते हैं। 5 मतलब टाइम्स तो हम करके आपको दिखाते हैं। तो कैसे करना है, श्वास को रोके रखना है ऐसे। ये एक हुआ। झीटी में नहीं बैठना है, धीरे धीरे बैठना है। झीटी मतलब तेज गति से नहीं। बैठने के बारे में हम बोले हैं भाई, ये तो तेज में ही करना है, बैठना जोर से नहीं है, जल्दी नहीं, धीमे गति से। देखिएगा कैसे आप कीजिए, नीचे वाला अपना। तो देखिए मेरे भाई कैसे करना है। तो इस क्रिया को, इस प्रैक्टिस को यदि आप प्रतिदिन सुबह सुबह 10 से 15 बार करेंगे तो आपके घुटनों से संबंधित, आपके पैर की उंगलियों से संबंधित
जितने जो विकार हैं, जितने जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। किसी प्रकार की समस्या नहीं आएंगी। साथ ही साथ यदि आप चाहो तो आप पैर के ऐसे उंगलियों पे भी कर सकते हो। कैसे? तो मेरे भाई ध्यान से जरा समझना। ऐसे हम पहले ऐसे हो जाएंगे, ऐसे श्वास भरेंगे, यहाँ पे पहले रखेंगे, श्वास भरेंगे, उठेंगे तो ऐसे इस पे रख लेंगे, फिर ऐसे, ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। जिनको जंघाओं में दर्द रहता है, मसल्स में यानी इसकी मांसपेशियों में, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, या जिनके एरियो में, पैर के अंगुलियों में, फिंगर्स में दर्द रहता है, और मेरे भाई साथ ही साथ उनको बेचैनी भरी रहती है, ध्यान किसी चीज़ पे नहीं लगता है, पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो उसमें ज़्यादा जैसे आपको ध्यान नहीं लगता है, तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो एक्सरसाइज है, आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। तो इसके लाभ बहुत सारे हैं। कौन कौन से लाभ है मैं आपको अभी बताता हूँ उस पुस्तक के माध्यम से। देखिए, ऐसे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको ये चाहिए ना सोर्स के रूप में कि जी इसमें क्या लिखा है। तो चलिए इसी के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको देखिए बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ लिख के दिया हुआ है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लिखा हुआ है लाभ में, बेनिफिट्स में, पैरों का दर्द मिटता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पैर से रिलेटेड जितने जो विकृति हैं, जितनी जो समस्याएं हैं, दर्द है, पेन है, वो पूरी तरह से उसमें रिलीफ मिलता है। यानी आप उसका दर्द को मिटा सकते हैं इस प्रैक्टिस के सहारे, इस अभ्यास के सहारे। घुटने व जंघा पुष्ट बनते हैं। जो आपका घुटना है, नी है, जो आपका थाई है, जंघा है, वो मतलब कि एक अच्छा खासा आकार धारण करता है, अट्रैक्टिव बनने लगता है। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत में सहायक है। यदि आप ध्यान करने वाले हैं तो ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मचर्य के और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने में ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। पैर की उंगलियों का दर्द मिटता है। जो पैर की जो आपका उंगली है, जो फिंगर्स हैं, उनके जितने जो विकार हैं, समस्याएं हैं, सभी प्रकार के दर्द मिटते हैं। साथ ही साथ आपका जो कमर है उसके भी दर्द विकार जो है वो दूर होते हैं। बहुत सारे लाभ है भाई, बहुत सारे लाभ है इस एक पिंडली शक्ति विकासक क्रिया के। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो में, अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए नवीन योग धारा को, और आप अपने घर पे करते रहिए एक एक अभ्यास को, और हमेशा स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। जय हिंद, जय भारत।